घर पर अगर खानी हो तंदूरी रोटी तो ना आपको तंदूर की ज़रूरत है ना ही किसी भट्टी की। आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से तंदूरी रोटियां बना करके तैयार कर सकते हैं। इतना आसान सा तरीका है, आपको कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है और टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो आप रेस्टोरेंट ढाबा होटल में जाकर के तंदूरी रोटियां खाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट तंदूरी रोटी बन करके तैयार होती है। आपको आज की रेसिपी आएगी बेहद पसंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है गेहूं का आटा। बिल्कुल नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब आटा ले लिया है। हल्का सा इसमें हम नमक डालेंगे। वैसे इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा ही जाएगा। और इसमें आधा चम्मच डाल देंगे हम देसी घी। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जिससे बिल्कुल तंदूरी रोटी बनेगी ढाबा होटल जैसी। आपको लेना है लगभग 4 चम्मच दूध, गुनगुना दूध, ठीक है, गुनगुना होना चाहिए। और आधा चम्मच इसमें डालनी है चीनी। चीनी को अच्छे से दूध में घोलना है। चीनी डालने से जो तंदूरी रोटी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना फ्रेंड्स कि चीनी डालने से रोटियों में मिठास आ जाए। आधा चम्मच चीनी से बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। बस टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा रोटी का। अच्छे से हम दूध को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो इसका जो आटा लगाना है ना फ्रेंड्स, अच्छे से मसल करके गूंद करके लगाना है। तो जब भी आप आटा लगाएं, जब आटा सिमट जाए तो थोड़ा सा पानी ले करके, क्या होता है आटा हाथों में चिपकने लगता है। तो ये बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूँ। आखिरी में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसको जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आप आटा को गूंदिए। तो धीरे धीरे जितना भी आटा चिपक रहा है ना, वो सारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और एकदम स्मूथ टेक्सचर का आटा हमारा तैयार होगा। ठीक है, तो ये स्टेप जरूर किया करिए जब भी रोटी के लिए आटा गूंदे। आटा जितना अच्छा गूंदता है ना, समझ लीजिए रोटियां भी उतनी परफेक्ट बनती हैं। देखिए बिल्कुल हाथों में अब चिपक नहीं रहा है, सिमट के एक जगह आ गया है। अब हम इसको एकदम एकसार कर लेते हैं। तो लीजिए तंदूरी रोटी के लिए हमारा आटा लग चुका है। देखिए कितना स्मूथ है, मतलब बिल्कुल चिकना आटा लग के तैयार हुआ है। इसमें कहीं पर भी आपको दरदरापन टाइप का समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा ही आटा आपको गूंथ करके तैयार करना है। अब इस आटा को हम छोड़ेंगे कम से कम 10 मिनट रेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप ले लिया है, उसमें मैं इसको अच्छे से रैप कर देती हूँ। आप कोई भी पॉलीथिन ले सकते हैं, बट कलरफुल मत लीजिएगा, प्लेन लीजिएगा। पॉलीथिन में क्या होता है कि आटा में मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, आटा सूखता नहीं है, इसमें पपड़ी नहीं जमती है। कुछ लोग ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, या तो आप गीला कपड़ा ढकिए। ठीक है, उससे बढ़िया है कि क्लिंग रैप हो या कोई और पॉलीथिन हो वाइट कलर की, वो आप इसको ढक सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और मैं इसको अलग कर लेती हूँ। और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट है आटा, बिल्कुल भी इसमें पपड़ी वगैरह नहीं पड़ी है। चलिए अब फटाफट से बनाते हैं अपनी रोटियां। तो सबसे पहले इस आटा की हम लोइयां बना लेंगे। तो लोई का साइज जो हमें रखना है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल रोटी की तरह ही रखना है। मतलब जैसे हम रोजाना में रोटियां बनाते हैं ना, बस उतना ही साइज हम इसका रखेंगे। क्योंकि जो तंदूरी रोटी होती है वो मोटी होती है, तो हमें साइज उतना ही रखना है, छोटा नहीं करना है। ठीक है, और सभी लोइयों के हम इस तरह से पेड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं अपनी तंदूरी रोटियां। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी तंदूरी रोटी बनाने के। तो सबसे पहले हमने एक लोई में परथन लगा लिया है और इसको हम बेलेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं। आप कहीं बाहर जाते होंगे जब तंदूरी रोटी खाते होंगे, कहीं कहीं आपको गोल तंदूरी रोटी मिलती होंगी, तो कहीं कहीं आपको इस तरह की अंडाकार शेप में भी मिलती होंगी। तो आज हम कुकर में बनाएंगे रोटियाँ, तो आप अंडाकार शेप में ही बेलिएगा, उससे स्पेस अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और रोटी को थोड़ा मोटा बेलना है। जो नॉर्मल रोटी होती है वो एकदम पतली होती है। ठीक है, इसको आपको पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है। मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से आपको बेल के तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रोटियाँ बेल ली हैं। अब यहाँ पर हमने रखा है एक प्रेशर कुकर। इसके तले पर हम रोटियों को रखेंगे। जितने आराम से रोटियां बन जाती हैं उतने आपको इस तरह से रख देनी है। कभी कभी बड़ा कुकर भी होता है घर पर, तो ज़्यादा रोटियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी 3 रोटियां आराम से बन गई हैं, तो हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और सीटी को निकाल देंगे।
इससे क्या होगा कि जो हमारा कुकर है ये तंदूर का काम करेगा। तंदूरी रोटी का मतलब होता है तंदूर में धीमी धीमी आंच में, हीट में अंदर ही अंदर रोटी का पक जाए। नॉर्मली हम जब रोजाना की रोटी बनाते हैं तवे पर रख करके सीधे गैस पर सेक लेते हैं तो तंदूरी फ्लेवर नहीं आ पाता है। तंदूर हो गए, ओवन हो गए, इनमें एक अलग ही टेस्ट आता है रोटियों में। तो हमें करना क्या है, लगभग 3-4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इन रोटियों को सिकने देना है ताकि धीमी धीमी आंच में अंदर ही अंदर हीट में सिकें। और यहाँ पर फ्रेंड्स 3-4 मिनट हो चुके हैं और जो रोटियाँ हैं हमारी लगभग 60 से 70% सिक चुकी हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं सिकी हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पूरी तरह से सेकने के लिए हल्का सा इनको गैस पर सेक लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपको सेकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सिकी हुई रोटियां हैं, तो बस हल्का सा ही आपको इनको आंच दिखाना है। और आप देख सकते हैं हमारी जो तंदूरी रोटी है बढ़िया फूल गई है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई है। तो इनका जो मेन टेस्ट था तंदूरी वाला वो हमारे कुकर के थ्रू आ जाता है, बस इसको हल्का सा हमें बाद में सेकना होता है ताकि ये कच्ची ना रहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका, बहुत ही ईजी सा है। सीधे कुकर में आप इस तरीके से तंदूरी रोटियां बना सकते हैं। अब मैं आपको इन रोटियों का सबसे पहले टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा घी चुपड़ देते हैं, घी बटर जो भी आप लगाना चाहें। शादियों में तो कई लोग बटर भी लगाते हैं। तो देखिए मैंने घी लगा दिया है। अब मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। इनका जो टेस्ट होता है ना कमाल का होता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने भट्टी से या तंदूर से निकली हुई गर्मा गर्म रोटियां खा रहे हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो घर पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुकर में इस तरीके से तंदूरी रोटियां बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका हो गया, देखते हैं फटाफट से दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, रोटी के वन साइड किसी भी एक तरफ आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है। कुल मिला के पानी का हाथ फेर देना है बस। पानी लगाने के बाद अब आपको लेना है इस तरह का फ्लैट वाला कुकर। तो ये मेरे पास स्टील का कुकर है, बिल्कुल नया कुकर है। बट आपके पास एल्युमिनियम वाला जो कुकर होता है ना, जो पहले के टाइम पे चलता था, वो है तो वो ले लीजिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये नया कुकर है बट मेरी वीडियो बनाने की वजह से मजबूरी है कि मैं नए कुकर में आपको बना करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पुराना कुकर है तो आप उसका यूज़ करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रोटी को निकालने में हल्के फुल्के स्क्रैच आ जाएँ। इसकी वजह से मैंने बोला कि एल्युमिनियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्क्रैच भी आ जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। अब क्या करेंगे, रोटियों को हम कुकर में इस तरह से चिपका देंगे। तो एक बार में हमारी 4 रोटियां आराम से बन गई हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, ऊपर आप देख सकते हैं थंबनेल में नान रोटी बनाना बताया था, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही परफेक्ट रोटी बनके तैयार होती है, वो मैंने एल्युमिनियम के कुकर में ही बताया था। अब कुकर को रखेंगे गैस में और इसकी सीटी निकाल देंगे और सेम प्रोसेस में 3 से 4 मिनट के लिए हम रोटियों को सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट बाद जो रोटियां हैं आप देख सकते हो बढ़िया से फूलने लगी हैं। तो ये वन साइड से तो सिक गई हैं लेकिन ऊपर की तरफ हल्की सी कच्ची हैं। तो इस प्रोसेस में आपको रोटियों को निकालना नहीं है, पूरा का पूरा कुकर में ही बनाना है। तो अब आपको करना क्या है, गैस को कर लेना है मीडियम टू हाई और बस इस तरह से कुकर को गोल गोल घुमाते जाना है और बीच बीच में कुकर को सीधा करके आपको चेक भी करते जाना है। चेक इसलिए करना है ताकि रोटियां जल ना जाएं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी रोटियां सिक रही हैं। तो लगभग 3 मिनट के करीब पहले टाइम लगता है और आधा मिनट के करीब अब टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं हमारी तंदूरी रोटियां बहुत अच्छे से कुकर में सिक चुकी हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हम धार वाला स्पैचुला ले लेंगे और इसकी मदद से हम इनको निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। अगर आप एल्युमिनियम वाला कुकर लेते हैं तब तो बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही निकल जाएंगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने हमारी सभी रोटियां कितने अच्छे से निकल आई हैं। चलिए अब मैं फटाफट से इनका भी टेक्सचर आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। देखिए कितनी ज़्यादा नरम है और बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर वाली ये रोटियां बनके तैयार होती हैं। तो इन रोटियों को छोले, पनीर, सादा रोटी, दाल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की तंदूरी रोटी की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में सभी के साथ शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।